इज वेरी छोटा टॉपिक और आपको भी पता है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। तो लेट हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ठीक। तो अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालें यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो किसका, एफ ऑफ एक्स का यानी कि 2x का, ठीक है। तो आएगा क्या, यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। तो आइए देखते हैं जरा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है आपका 2x है, ठीक है। तो इस 2x का और इस 2x को आप इंटीग्रेंड बोलोगे, इंटीग्रेंड जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी मैंने आपको दिखाया था इसी वीडियो में, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इसका आंसर आएगा क्या एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से देखो ना, अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x ही तो मिलेगा, ठीक है। तो 2x का अगर आप एंटी डेरिवेटिव निकालोगे, भाई ध्यान से चेक करो, अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x ही तो मिलेगा। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 2x का क्या निकालो एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल निकालते हो यानी कि प्रिमिटिव निकालते हो, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन वाइन इस पे लगा देते हो, इस पे ऑपरेटर लगा देते हो, तो आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। लेकिन जवाब ये है कि आंसर क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस ये रहा आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स और साथ में एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आएगा, जिसको कि आप क्या बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलोगे इस कैपिटल सी को, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ ये कहानी चल क्या रही है। देखिए ये कहानी ये चल रही है कि देखिए अगर हम c की वैल्यू 0 पुट करें तो c की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 0 पुट करो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो एक्स स्क्वायर का कर्व तो सभी को पता होगा, हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू 0 और वाई इज इक्वल्स टू 0 से जाता है, ये हो गया एक ऐसा पैराबोला, करेक्ट। उसके बाद ये केस 1 था। अब केस 2 देखिए, जब हमने c की वैल्यू कितनी ली +1 ले ली, c की वैल्यू +1 ले ली, तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x या इंटीग्रल ऑफ 2x या प्रिमिटिव ऑफ 2x या एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि आपका ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से, 1 से, वाई एक्सिस पे 1 पे शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है, 3 4, ठीक। इसी तरीके से -1 है यहाँ और यहाँ -2 है कहीं, यहाँ -3 है कहीं, ठीक है। तो चेक कर लीजिए क्या, अब सॉरी एक चीज़ मेरे से गलती हो गई, आंसर क्या आना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 1 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कहाँ से जाएगा, सबको पता है +1 है, मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, तो ये ग्राफ ऐसे करके आएगा। पैरेलली शिफ्ट कर देने का मतलब आप समझ लो ना, ये डिस्टेंस इसके बीच की हमेशा क्या रहेगी, सेम। मेरा ठीक से बन नहीं पाया है, पैरेलल होने चाहिए कर्व, हमेशा दोनों कर्व के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से केस 3, यदि हम क्या ले लें, c की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है यानी कि सॉरी 2x का जो इंटीग्रेशन है, अब वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, करेक्ट। तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ से जाएगा ये 2 से। इसी तरीके से आप जब केस नंबर 4, अब कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, केस नंबर 4 में यदि c की वैल्यू -1 ले लें, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x का dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस c आया था, c की वैल्यू -1 रखो, ठीक है, -1, ठीक। तो ये -1 रखोगे तो ये कर्व ऐसे करके -1 से -1 पे शिफ्ट हो जाएगा y की नेगेटिव डायरेक्शन में, और रहेगा ये पैराबोला ही, शेप कैसा है इसका पैराबोला। c की वैल्यू -2 रखो, ठीक है। तो ये देखो, तो अब आप क्या देख रहे हो, आपको फैमिली ऑफ पैराबोला मिल रही है कि नहीं, ये देखो ना, ये सब कर्व क्या है, ये आपको क्या दे रहा है, फैमिली ऑफ एक्स स्क्वायर दे रहा है, यानी कि फैमिली ऑफ व्हाट, फैमिली ऑफ पैराबोला दे रहा है, पैराबोला दे रहा है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है किसका, इनडेफिनेट इंटीग्रल का। इनडेफिनेट इंटीग्रल का ये मतलब है कि अभी हमको c पता ही नहीं है, और जैसे जैसे आप c रखते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप c रखते जाओगे आपको अलग अलग कर्व मिलते जाएंगे, मतलब कि इसका जो इंटीग्रेशन है 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एक ग्राफ मिलेगा, आपको एक कर्व मिलेगा, नहीं 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 नहीं, आपको फैमिली ऑफ कर्व मिलेंगे। यानी कि जो भी हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर आता है स्टूडेंट्स, वो आंसर अपने अंदर बहुत सारे कर्व्स को समेटे रहता है, इतने सारे जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप c की अलग अलग वैल्यू रख सकते हो, जरूर नहीं कि -1 -2 रखो, आप कुछ भी -0.1 रख दो, -0.2 तो -0.1 से हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कर्व आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं,
ठीक है, तो बात समझ में आई। ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या बात आपने समझी है, किससे, इनडेफिनेट इंटीग्रल से क्या निकल के आता है, क्या आपने समझा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता था, याद करिए कि डेरिवेटिव का मतलब होता था, मान लीजिए कोई कर्व है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता था, डी बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। ठीक उसी तरीके से कि अगर आपको यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है, उसका एंटी डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रल, उसका प्रिमिटिव अगर आप निकाल रहे हो, तो वो आपको क्या जानकारी देता है, वो आपको जानकारी देता है किसके बारे में, फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में। फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो आंसर आता है यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आपको जानकारी देता है किसके बारे में, ये आपको जानकारी देता है किसके बारे में, फैमिली ऑफ कर्व्स के। ये लिखा तो हुआ है यार, फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, नोट कर लीजिए।